और उस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां खाखोवका डैम में धमाके से 31 घंटे पूरे हो चुके हैं और डैम के आसपास कई किलोमीटर तक भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 80 से ज्यादा शहर जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के पानी में लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और यही वजह है कि हालात को देखते हुए चुनौती सबसे पहले थी कि किस तरीके से इस बाढ़ में, इस हालात में, इस सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो खाखोवका डैम पर अटैक के बाद के हालात की एक तस्वीर, जहां पानी पानी खैरसों और इस पूरे रीजन में फंसे लोगों को इवैक्यूएट करना सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए थे उसके तहत कोशिश ये की जा रही थी कि पहले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाए, लेकिन अब तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे उनके घर जलमग्न हो चुके हैं, सब कुछ पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है, कई घर जमींदोज हो चुके हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों के भी बह जाने की आशंका है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बिग वॉल के जरिए वो तस्वीरें कि किस तरह से खाखोवका डैम में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अब हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। डैम के 28 में से 14 दरवाजे पूरी तरह से इस ब्लास्ट में ध्वस्त हो गए। आप जरा यहां पर देखिए, पहले ये जो वीडियो, उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने, किस तरह से के बाद कई जो बड़े इलाके हैं यूक्रेन के वो समाते हुए नजर आ रहे, जल समाधि लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब पूरी इंफॉर्मेशन, डैम के 28 में से 14 दरवाजे ध्वस्त हो गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ध्वस्त दरवाजों में डैम संचालन की मशीनें भी थी। जो खबर सामने आ रही है, खाखोवका डैम में जो ब्लास्ट हुआ, दरवाजे तबाह होने से सारी मशीनें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। और क्या बड़ी इंफॉर्मेशन, बांध से 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी इस वक्त बह रहा और बड़े इलाके को यूक्रेन के इसने अपने कब्जे में ले लिया। 24 घंटे में 360 सेंटीमीटर यानी कि 3.6 मीटर तक जो पानी है वो यहां से निकला है। 48 घंटे में जलाशय में जलस्तर 13.2 मीटर से नीचे आ जाएगा। तो यह बड़ी इंफॉर्मेशन है। ऐसे में ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट की कूलिंग भी खतरे में पड़ेगी और इससे बड़ी न्यूक्लियर तबाही का भी जो खतरा है वो सामने नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको वॉर जोन से दे रहे हैं, खैरसोन से बड़ी खबर है। खैरसोन में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, तटीय इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। इस बाबत यूक्रेनी सांसद गोंचारेंको ने तटीय इलाकों का दौरा भी किया है। ओलेक्सी गोंचारेंको ने हालातों की पूरी जानकारी ली। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खैरसोन की तस्वीर है। Hello to everybody. I'm now in the center of Kherson. Here is the Park of Glory and the monument to the victory over Nazism. But again, this land suffers from new Nazis, from Russian Nazis. And here you see Dnieper River. You see the speed of the flood of the water, how quickly it's moving. And already, just take a look, by the way, this is sad danger mines. You see the sign, and you can see how water is coming up very quickly, already several meters higher, probably maybe 3 meters higher, and we are quite far away from the dam, near 100 kilometers, but you can see how quickly the water is coming up. Also there is a smell of engine oil, because at least 150 tons of engine oil from the dam are now in the river, and maybe 300 more tons will be. That's a huge ecological catastrophe. The consequences will be for decades. But Russia, they don't care. Their tactics in Ukraine and in general their tactics of warfare is scorched earth. They announced this land to be theirs, but they are destroying this land. Awful consequences also can be for Zaporizhzhia nuclear power plant, which is the third biggest in the world and the biggest in Europe, because now the level of water in reservoir around the nuclear power plant dropped down because the water is not stopped anymore by the dam, and that also can cause very big threats to nuclear security. So you see what is Russia and what they're doing.